बबरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद आए तौहीद के मतवालों, शफ़ाए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले, औलिया उम्मत के मानने वालों, कुरान करीम के फिदाकारों, आइए और आप सबसे पहले ये प्रोग्राम नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। दरबार अक़ीदत व मोहब्बत में झूम कर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर आपने हाजिर हुए हैं। ये हमारे और आपका नहीं है, बल्कि ये कानून खुदा है, ये दस्तूर है कि आज जो है वो कल नहीं होंगे, जो कल होंगे वो फिर आने वाला कल नहीं होंगे। ये दस्तूर है, इसीलिए तो शायर ने कहा, आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है बल्कि खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। इस वक्त मंबरे नूर पर उलमाए कराम मौजूद हैं। हर एक को अपने वक्त का ख्याल करते हुए मौका देना जरूरी है, क्योंकि वक्त 9 बजे तक महफिल पाक का इख्तिताम का बिल्कुल प्रोग्राम तय कर रखा है। उसी की मुनासिबत से हर एक को अपने वक्त पर कुछ न कुछ आपको सुनाने का मौका दिया जाएगा। लिहाजा अपने वक्त के तरफ चलते हुए जो मेरे वक्त है उसी में आप तक कुछ पैगाम लेकर आया हूँ। हम और आप दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और भी दीगर जानवर भी जिंदगी गुजारते हैं। हर एक को गुजारना, अगर सिर्फ खाना पीना और खाकर जिंदगी गुजार लेना ही कामयाबी होता, फिर अशरफुल मखलूकात के ताज जो हमारे सर पर रब ने रखा, इसका मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे मखलूकात में सबसे आला और अर्फ़ आला जिसे कहा वो इंसान है। फिर इंसान का मकसद क्या है? फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अल्लाह ने इसलिए इंसान को पैदा किया। कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे, ताकि वो मेरी बारगाह में सजदा करे। हज़रात मोहतरम, आज जिंदगी हर एक लोग अपने अपने अलग अंदाज में गुजारते हैं। हर लोग अपनी जिंदगी को गुजारने में अपनी आजादी समझ रखे हैं। यकीनन आप अपनी जिंदगी में गुजारने में आप मुख्तार हैं, मगर उससे पहले आप इस बात का ध्यान रखना होगा, इस बात का ख्याल करना होगा कि जिंदगी गुजारने में जितना अपने आप को आप मुख्तार समझते हैं, उससे ज्यादा आप रब की इबादत करने का भी मुख्तार समझें। रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करने का भी आप सिलसिला दराज रख लें। आप जानते हैं दुनिया में लोग जिंदगी गुजारते हैं, सबों के गुजारने का अलग अलग अंदाज होता है। मैं कहना चाहता हूँ, जिंदगी गुजारो इस तरह जब आपकी वफात हो, जब आपका इंतकाल हो, कोई वाह कहे नहीं कि वाह क्या ही अच्छा हुआ फलां शख्स इंतकाल कर गया, बल्कि ऐसे आप जिंदगी गुजारो, लोगों से ऐसे मोहब्बत रख करके जिंदगी गुजारो, लोगों से ऐसे कुर्बियत रखो, लोगों के दिलों में इस तरह मोहब्बत अपनी रखो कि जब आपकी मौत की खबर उनके कानों से टकराए तो वाह कहने पर मजबूर हो जाए और दुआएं देने पर मजबूर हो जाए। आप इस तरह से जिंदगी में गुजारें कि दुनिया में जाने के बाद, आपकी मौत की खबर सुनने के बाद कोई ये ना कहे अच्छा हुआ भला हुआ कि फलां शख्स इस दुनिया से चला गया, इसलिए कि वो जब तक दुनिया में रहा है शराबियों के अड्डा को आबाद करता रहा है, जब तक वो दुनिया में रहा है अपनी जिंदगी को गालो गलौज बनाकर रखा था, जब तक वो दुनिया में रहा है ज़ना के अड्डों को आबाद करने में उनका भी ईमान रहा था, जब तक वो दुनिया में रहा है लोगों से हुस्न सलूक मामला ना करता था, जब तक वो दुनिया में रहा है लोगों को सताते हुए जिंदगी गुजारा है, जब तक वो दुनिया में रहा है फलां की ज़मीन को अपने आप से में लिए हुए हैं, फलां की ज़मीन को हड़पे हुए हैं, फलां को तकलीफ देते हुए गए हैं, बल्कि इस तरह ना कहे कि जब तक वो दुनिया में रहा है इंसानियत
ये हमारी नियत है, इस तरह हम जिंदगी गुजारे कि जब हम दुनिया से जाए, जिनके कानों तक तेरी मौत की आवाज जाए, वो फौरन हमारे हक में दुआ करने लगे कि अल्लाह इनके हर एक गुनाह को बख्श कर जन्नत अता करे। हज़रात मोहतरम, ये जो माए होती है, इनकी ममता, इसकी मोहब्बत के अलग पहचान है। आपने हाल ही सोशल मीडिया से देखे होंगे, एक खातून चाहती तो समंदर के लहरों में अपनी जिंदगी को बचा सकती थी, मगर अपने लाडले को इस तरह सीने से चिमट रखा, दोनों जान देना गवारा किया, मगर बच्चे को अब खातून आती है, अपने साथ तो बच्चे को ले आती है। मगर जानते हैं हजरत सैयदा आयशा कहती है कि जब वो खातून मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि कई दिन से भूखे हैं, होठों पर जमी हुई पपड़ियां बता रही थी कि कई दिन के भूखे हैं। मगर जानते हैं सैयदा आयशा कहती है जब दरवाजे पे दस्तक दी है, मैं उस औरत के करीब गया हूँ तो क्या देखती हूँ, वो औरत कह रही है मुझे कुछ खाने को दे दिया जाए। सैयदा आयशा कहती है मैंने उनकी हालत और हैयत को देख करके घर के अंदर गई, 3 खजूरों को लाया और 3 खजूर लाने के बाद उस खातून के हाथ में दिया। अभी देना ही था कि वो खातून क्या देखते हो, एक खजूर अपने दोनों बच्चे को खिला देती है और एक खजूर अपने हाथों में रखे। बच्चे कई दिन के भूखे थे, भूख से सिसकियां ले रहे थे, भूख से सिसकियां ले रहे थे, होठों पर पपड़ियां जम रही थी, चेहरे पर उदासियां छा चुकी थी। मगर उसके बाद सैयदा आयशा कहती है खजूर को देना था, वो औरत को अपने बच्चे के हाथ में तकसीम करना था कि वो बच्चे भूखे थे ना, भूख की वजह से जल्द से अपने मुंह में खजूर को डाल लेते हैं और तेजी से खाने लगते हैं। मैंने आयशा कहती है मैं क्या देखती हूँ कि वो दोनों बच्चे खजूर को खा रहे हैं, माँ भी अपनी एक खजूर को मुंह में डाल चुकी थी, उसे चबा रही थी। बच्चे खा रहे करके अभी भी माँ अपने खजूर को चबा रही थी, कितने में बच्चे खजूर को खाकर निकल चुके थे। निकलने के बाद माँ के मुंह को चलाते हुए देख करके, उसके होठों को हिलते हुए देख करके, उनके चबड़ा को चलते हुए देख करके बच्चे माँ के मुंह की तरफ तकने लगते हैं। जब उनके चेहरा को तकने लगते हैं, माँ की ममता बच्चे की तरफ देखती है और ये गवारा नहीं करती है कि मेरा बच्चा भूख की वजह से मेरे मुंह को तकते जाए और मैं खजूर का टुकड़ा चबाकर अपने हल्क से नीचे कर दूं। हजरत सैयदा आयशा कराम से सरकार अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हो रही है, सरकार वाज फरमा रहे हैं। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह आपकी दाई माँ हजरत आपकी दाई माँ पर पड़ती है। इतने में हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम तमाम सहाबा से कहते हैं ऐ सहाबा की जमात सुनो, खड़े हो जाओ, मेरे दाई माँ दाई हलीमा आ रही है। इतना कहते हैं सहाबा किराम खड़े हो जाते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं। जब करीब हजरत दाई हलीमा आती है, सरकार अपनी कमली वाली चादर को उठाते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं। सहाबा देख रहे हैं किसके लिए सरकार इंतजाम कर रहे हैं, करीब से देखते हैं तो वो किसी और के लिए सरकार ने अपनी कमली को जमीन पर नहीं बिछाया था, बल्कि सरकार ने अपनी दाई माँ हजरत हलीमा के लिए कमली को जमीन पर बिछा दिया था। हजरात मोहतरम, ये माँ की मोहब्बत होती है, ये माँ का ममता होता है, ये माँ से प्यार होता है, ये माँ से प्यार और उसकी खिदमत करने का तरीका होता है। हजरात मोहतरम, आपको मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले आपने सुना तो बताया ना मिलता है, वो माँ की एक दुआ से इसे मिल जाया करते हैं। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे वक्त के बड़े काबिल जिसे दुनिया बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे हैं, अपनी माँ की बारगाह में पहुंचे हैं और कहते हैं माँ मैं तेरी खिदमत करूं या रब की इबादत करूं, माँ तुझे खिदमत करूं या अपने रब को राजी करूं। माँ खामोश रहती है। इतने में हजरत बायजीद बुस्तामी अपने माँ से पेश करते हैं, अर्ज करते हैं माँ ऐसा करें आप अपनी खिदमत मुझे माफ कर दें और मुझे अल्लाह की रज़ा हासिल
करने के लिए मुझे आजाद कर दिया जाए। हजरत बायजीद मुस्तामी का इतना कहना था, आपकी माँ ऐसे बड़ी लिखी बलिया थी कि आपकी माँ समझती है और बेटे की तकदीर को देती है। देखने के बाद अपने बेटे बायजीद को आजाद कर देते हैं और कहते हैं बेटे सुनो, मैं अपने सारे हुकूक को माफ करता हूँ, जा अपने रब को राज़ी कर ले, जा अपने मकसद में कामयाब हो जा। हजरत बायजीद मुस्तामी कहते हैं माँ को इतना कहना था, मैं घर से निकला, एक सुनसान बयाबान जंगल में पहुंच गया और इबादत इलाही में मशगूल हो गया। तारीख में बात लिखी गई है, जब भूख लगती थी तो हरे पत्ते चबाकर पेट भर गया करते थे। हजरत बायजीद मुस्तामी जंगल में जाकर अल्लाह की मार्फत की तलाश में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बारगाह में इबादत में लग जाते हैं। अल्लाह की खैरियत कैसी है, माँ की तबीयत कैसी है, उसकी हालत कैसी है, वो इस वक्त अपनी जिंदगी को किस हालत में गुजार रही है, इतना ख्याल आता है। बायजीद अपने घर की तरफ रुख बदल लेते हैं। हजरत बायजीद मुस्तामी अपने शहर को पहुंचते हैं। ठंडी का मौसम था, आते आते रात हो जाती है, कड़ाके की सर्दी है। जब अपने दरवाजे तक पहुंचा है हजरत बायजीद जब दरवाजे तक पहुंचा है, रात काफी हो चुकी है। दरवाजा तक पहुंचने के बाद हाथ को उठाया है, दरवाजा को खटखटाना चाहता है कि दिल ने आवाज दिया, बायजीद तूने पूरी जिंदगी माँ की खिदमत किया नहीं है, तूने जिंदगी माँ को कोई एहसान किया नहीं है, तूने जिंदगी माँ की कोई एहसान किया नहीं है, फिर तुम उन्हें तकलीफ देने क्यों चाहते हो, फिर उन्हें तकलीफ देने क्यों चाहते हो। यानी कि बायजीद मुस्तामी कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं, जब पूरी जिंदगी माँ को सुख न दिया है तो इस रात की तारीकी में माँ को तकलीफ देने क्यों आप अपने तख्त को बढ़ाते हो। इतना कहना था, दिल का ख्याल आना था। बायजीद दरवाजे पर बैठ जाते हैं, रात की तिहाई हिस्सा गुजर जाते हैं। हजरत बायजीद मुस्तामी की माँ उठती है और तहज्जुद के लिए वजू करने के पानी लेते हैं, वजू करने लगते हैं और वजू करके जो वजू के कतरात टपकते हैं, घर के आंगन से जो नाली बाहर की तरफ निकला था, उससे जब वजू के कतरात के पानी बाहर निकलते हैं, बायजीद खड़े हो जाते हैं, समझ जाते हैं अब मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ चुकी है, अब मेरी माँ नमाज़ से तहज्जुद अदा करने के लिए उठ चुके हैं। उनका प्यार तो देखें, 12 साल के बाद आया है, अभी जुबान से आवाज नहीं लगाया है, दरवाजा पे दस्तक दिया है। माँ हद से समझ गई है कि इस वक्त दरवाजा पे दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा बायजीद है। आपकी माँ दरवाजा खोलती है, गले से बायजीद लग जाते हैं और बायजीद की माँ सवाल करने लगते हैं, बेटा 12 साल का अरसा गुजर चुका है, तुम जिस मकसद के लिए मुझसे अपने हुकूक को माफ किया था, माफ कराया था, क्या उस मंजिल में आपको कामयाबी मिल चुकी है, क्या आप उस मकसद में कामयाब हो चुके हैं। बायजीद मुस्तामी फूट फूट करके रोने लगते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती है। आपकी माँ हाथों को उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ को बुलंद करते हैं, अर्ज़ गुज़ार होती है, या अल्लाह मेरा बायजीद मुस्तामी 12 साल से तेरी इबादत कर रहा है, तेरी मार्फत को चाहता है, अभी तक उसे मकसद में कामयाबी न दिया। हाथ को उठा था, हाथों को नीचे होने से पहले बायजीद कहते हैं, जो 12 साल की इबादत करने के बाद मुझे मकाम हासिल न हुआ था, वो वहाँ के चंद जुमलों से, एक लम्हे की दुआ से अल्लाह ने हमें वो मंजिल पर पहुंचाया। हज़रात मोहतरम, ये माँ की मोहब्बत और उनकी दुआ की बरकत है। हमें और आपको भी चाहिए कि जब तक माँ हमारे साथ है, जब तक माँ की जिंदगी हमारे साए दे रहे हैं, तब तक जितनी चाहे माँ की खिदमत कर लें। आप जानते हैं जो चीज सामने हुआ करती है, जो चीज पास हुआ करते हैं, हम उसकी अहमियत नहीं समझते हैं। उसकी अहमियत हमें उस दिन पता चलता है, उसकी कीमत हमें उस दिन पता चलता है, उसका एहसास हमें उस दिन होता है जब हमारे
पास वो मौजूद नहीं रहते हैं, जब हमारे पास वो चीज मौजूद नहीं हुआ करती है। हज़रात मोहतरम, इससे ताकि माँ बाप को भी राजी कर ले, अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर ले। जब माँ बाप राजी होंगे, अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएंगे, तो पूरी कायनात राजी हो जाएगी। उसी का सिला रब हमें जन्नत अता फरमाएगा। मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई कसर सा माना गलतियां वाकई मेरे साथ मिल करके पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।